दज्जाल से बचाव का राज, सूरह कहफ की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू वो है जिसका ताल्लुक आपकी ईमान की हिफाजत से है, आपके दिल, दिमाग और रूह के सबसे बड़े इम्तिहान से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दज्जाल के फितने से बचाव और सूरह कहफ की वो ताकतवर हिदायती जो हमें उस आजमाइश में राह दिखाती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से ज्यादा खतरनाक कोई फितना आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से क़यामत तक नहीं होगा। तो सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? दज्जाल कौन होगा? ये एक आम इंसान की सूरत में आएगा, लेकिन इसके पास गैर मामूली ताकतें होंगी। वो जन्नत को जहन्नुम बनाकर दिखाएगा, मुर्दा को जिंदा करेगा धोखा के तौर पर, जमीन को बारिश देगा और इंसानों को अपना रब कहलवाने पर मजबूर करे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस फितना से बचने के लिए एक जबरदस्त नुस्खा अता फरमाया। जो शख्स दज्जाल के फितने से बचना चाहे वो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत याद करे। मुस्लिम शरीफ। सूरह कहफ क्यों? आखिर इस सूरे में ऐसी क्या खास बात है? तो आइए हम इस सूरी की रोशनी में 4 ऐसे अहम इसबाब को समझते हैं जो दज्जाल के फितने से बचाव की कुंजी हैं। पहला सबक, ईमान की हिफाजत या सहाब कहफ की कहानी। ग़रा कहफ की शुरुआत होती है असहाब कहफ की दास्तान से। चंद नौजवान जो ईमान पर डटे रहे जब पूरी कौम शिर्क में मुब्तला थी। उन्होंने दुनिया को छोड़ा, गार में पनाह ली और अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। ये हमें सिखाता है ईमान की कीमत पर कभी समझौता ना करो। जब दज्जाल आएगा वो ईमान को खरीदने की कोशिश करेगा, रोटी के बदले, पानी के बदले या खौफ के जरिए। ऐसे में सिर्फ वही बचेगा जो अपने दिल में असहाब कहफ जैसा ईमान रखेगा। दूसरा सबक, माल और दौलत का फितना। 2 बाग वालों की मिसाल। सूरह कहफ में 2 आदमियों की मिसाल है। एक के पास बागात, नहरें, सोना चांदी और दूसरा फकीर। पहला आदमी तकब्बुर करता है, यह सब कभी खत्म ना होगा और अल्लाह का इनकार कर बैठता है, लेकिन अल्लाह ने पल भर में इसकी हर चीज खत्म कर दी। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार भी यही होगा, माल, रिस्क, ताकत। वो कहेगा मेरे मानने वालों को खाने को दूंगा और जो इनकार करेगा भूखा मरेगा। तो वो ही बचेगा जिसने दिल से ये सबक याद रखा, असल दौलत ईमान है, बाकी सब फानी है। तीसरा सबक, इल्म और सब्र। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र। एक और वाक़िया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र के दरमियान सफरे। ज़ाहिरी तौर पर खिज़र के अमाल अजीब थे, किश्ते को नुकसान देना, एक बच्चे को कत्ल करना, दीवार को बगैर मुआवजे के खड़ा करना। लेकिन बाद में हर बात की हिकमत ज़ाहिर हुई। ये हमें सिखाता है हर चीज जो आंखों से नजर आए वो हकीकत नहीं होती। दज्जाल की चाल भी यही होगी, झूठी निशानियां, जाहिर में करामात और हकीकत में फरेब। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नुम होंगे, लेकिन इसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। चौथा सबक, ताकत और इंसाफ। ज़ुअल करनैन का वाक़या। सवाल कुरने ने, एक नेक बादशाह जिसे अल्लाह ने ताकत दी, उसने याजूज माजूज को रोकने के लिए दीवार बनाई। ना गरूर किया ना जुल्म। ये हमें सिखाता है ताकत, इख्तियार, इल्म अगर अल्लाह के रास्ते में ना हो तो भी फितना बन जाते हैं। दज्जाल भी ताकतवर होगा लेकिन वो जुल्म और फरेब का बादशाह होगा। तो हम क्या करें? दज्जाल से बचाव के अमली इक़दामात। 1, हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े उसके कदमों से आसमान तक नूर होगा और अगले जुमे तक इसके लिए रोशनी होगी। 2, सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयत हफ्ज़ करें और बेहतर हो कि आखिरी 10 आयत भी याद कर लें क्योंकि बाज़ रिवायात में उनका भी जिक्र है। 3, दज्जाल का फितना बच्चों को सिखाएं। उन्हें बताएं कि अगर कोई शख्स ये कहे मैं खुदा हूँ तो इससे दूर भागें, क्योंकि हमारा रब ना खाता है, ना सोता है, ना वो इंसान की शक्ल में आता है। 4, ईमान, अलम और सब्र पैदा करें। ये तीनों हथियार ही उस फितने के मुकाबले के लिए काफी हैं। आज से फैसला करें कि हम हर जुम्मा सूरह कहफ पढ़ेंगे और अपने दिल को उस नूर से मुनव्वर करेंगे। अपने बच्चों को सूरह कहफ सिखाएं, अपने घरों में उसकी तिलावत की आदत बनाएं। याद रखिए, जब अंधेरा छा जाए तो रोशनी के लिए सिर्फ एक दिया काफी होता है और दज्जाल के फितना के अंधेरे में फिर वो नूर है जो आपको, आपके अहले खाना को और आपकी नस्लों को महफूज रखेगा। अगर आप ये नूर फैलाना चाहते हैं तो उस वीडियो को आगे जरूर भेजें और कमेंट में लिखिए, मैं हर जुमे सूरह कहफ पढ़ूंगा इंशाअल्लाह
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.